बचपन से ये सीखते आया है 2 + 2 कितने होते हैं 4, 10 + 15 कितने होते हैं 25। लेकिन अब हम सिर्फ धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव नंबर्स के एडिशन को नहीं देखेंगे। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर को देखेंगे, यानी कि पॉजिटिव के साथ निगेटिव भी आ सकते हैं, या फिर कोई भी नंबर पॉजिटिव छोटा हो सकता है, निगेटिव बड़ा हो सकता है। हम लोग इस टाइप के नंबर्स के भी कैलकुलेशन को देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है, बड़े नंबर में से छोटे को घटाना, लेकिन अब उल्टा भी हम लोग करना सीखेंगे, यानी कि छोटे में से बड़े को घटाना। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। इंटीजर्स को अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग नंबर लाइंस का उपयोग करते हुए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, उससे आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। पहला एग्जांपल है 2 + 3। नंबर लाइन में यूज करते हुए हम लोग इसे कैसे जोड़ते थे, +2, 2 पे हम लोग आ गए, +3। जब भी प्लस नंबर रहेगा तो हम लोग दाईं तरफ जाएंगे 3 स्टेप, 3 स्टेप, 1 2 3, यानी कि इस फाइनल आंसर होगा 5। उसी तरह अगर दो निगेटिव नंबर्स हैं, दो ऋणात्मक पूर्णांक है, तो हम लोग क्या करेंगे, -2। निगेटिव नंबर को निगेटिव नंबर के साथ ऐड करने पे हम लोग लेफ्ट साइड आएंगे, -2 से 3 स्टेप पीछे, 1 2 3, यानी कि इसका वैल्यू होगा -5। उसी तरह दूसरा हम लोग तीसरा देखते हैं, -1 यहाँ पे है, +5, प्लस के लिए हम लोगों को दाईं तरफ जाना होगा, 1 2 3 4 5, यानी कि इसका आंसर आया +4। नेक्स्ट देखते हैं चौथा नंबर, -3 यहाँ पे है, +2 दाईं तरफ जाना होगा, 1 2, इसका आंसर आया -1। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं आंसर डिफरेंट पैटर्न में है, प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि अगर इससे हम कुछ रूल बनाना चाहें तो क्या बन सकता है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर हम ऐड करें तो आंसर में पॉजिटिव इंटीजर ही आया है। उसी तरह दो निगेटिव इंटीजर्स निगेटिव नंबर्स को ऐड करें तो आंसर में निगेटिव नंबर आया है। लेकिन अगर डिफरेंट साइन है, एक प्लस और एक माइनस है, या फिर एक माइनस और दूसरा प्लस है, तो दोनों केस में इंटीजर का वैल्यू एक में पॉजिटिव और एक में निगेटिव आया है। तो किस केस में निगेटिव है और किस केस में पॉजिटिव है, हम लोगों को वो गौर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में पॉजिटिव इंटीजर बड़ा था तो साइन पॉजिटिव आया। क्वेश्चन नंबर 4 में निगेटिव इंटीजर को अगर हम देखें तो 2 से 3 बड़ा हो जा रहा है निगेटिव साइन के साथ, तो साइन भी निगेटिव हो जा रहा है। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर दो डिफरेंट साइन के नंबर हो और उन्हें जोड़ना हो तो हर केस में हम क्या करेंगे, घटाएंगे, और साइन किसका देंगे, बड़े अंक का साइन देंगे। ये चीज आप लोगों को क्लियर होगा। दो डिफरेंट नंबर्स होंगे, डिफरेंट साइन के नंबर होंगे, तो हम लोग नंबर बड़े में से छोटे को हमेशा घटाएंगे, और जो नंबर बड़ा है साइन को छोड़कर देखना है, जो नंबर बड़ा आएगा उसी का साइन हम लोग देंगे। तो यही है रूल ऑफ एडिशन। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। मैं और भी कुछ एग्जांपल लेता हूं जिससे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। सपोज हमारे पास नंबर है 35 - 20, तो ये धनात्मक है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 15 किस साइन के साथ, प्लस साइन के साथ। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज हमारे पास है -55 + 15, तब इस केस में क्या करना है, 55 में से 15 को घटाएंगे तो बचेगा 40। साइन किसका देंगे, जो वैल्यू बड़ा है, जो नंबर बड़ा है, यानी कि निगेटिव, -40 आंसर हो जाएगा।
आइए हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स देखते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, दो रूल याद रखना है। अगर दो पॉजिटिव नंबर्स या दो नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई किया जाए तो जो रिजल्टेंट आएगा, जो वैल्यू आएगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। कहने का क्या मतलब हुआ, सपोज हमारे पास कोई नंबर है -3 इंटू -12, तो ये क्या हो जाएगा, 12 4 जा 48। चूंकि दोनों माइनस इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। 3 इंटू 4 दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, तो आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, या फिर पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर हो, यानी कि दो डिफरेंट साइन के इंटीजर हो और उनका प्रोडक्ट उनको मल्टीप्लाई करना हो, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। सपोज हमारे पास -5 इंटू 3 एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो आंसर आएगा -15, यानी कि नेगेटिव इंटीजर। उसी तरह अगर हम बोले -3 इंटू 5 तो भी आएगा -15। कोई सा भी नंबर ले ले, सपोज हमारे पास है 16 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू -48, यानी कि हमेशा ये समझना है सेम इंटीजर्स, सेम साइन के इंटीजर्स होंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा, और डिफरेंट साइन के दो इंटीजर्स होंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं अलजेब्रा में लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं लाइक टर्म। सपोज हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, कोई मोनोमियल्स है 6x और 2y, तो क्या इसको हम लाइक टर्म बोलेंगे? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि ये x और ये y में है, यानी कि इनके जो लिटरल्स हैं वे डिफरेंट है। मगर हमारे पास अगर 2x होता तो इन दोनों को हम जरूर लाइक टर्म बोलते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर किसी भी मोनोमियल्स में या किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिटरल्स टर्म सेम है, कोएफिशिएंट डिफरेंट है, उससे कोई मतलब नहीं, लिटरल टर्म सेम है, तो हम उनको लाइक टर्म में कैटेगराइज करेंगे। सपोज एक और एग्जांपल ले, हमारे पास है 2x²y, लिटरल्स को देखना है, और दूसरा एग्जांपल हो जाएगा 3yx²। तो क्या ये लाइक टर्म है? जी हाँ, बिल्कुल लाइक टर्म है, क्योंकि x² y और यहाँ भी x² y है। इनके ऑर्डर अलग है, उनसे कोई भी मुसीबत या दिक्कत नहीं होगी। हमें सिर्फ और सिर्फ लिटरल्स को देखना है कि वो लिटरल्स सेम हो। कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, वो माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। तो सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं, xy(z²) और दूसरा होगा -5z²xy। तो क्या ये लाइक टर्म है? जी हाँ, बिल्कुल लाइक टर्म है, क्योंकि इनके लिटरल्स सेम है। अगर यही होता हमारे पास -5xyz और ये एग्जांपल, तो ये दोनों लिटरल्स, ये दोनों एक्सप्रेशंस लाइक टर्म है, तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर z² में है और यहाँ पर z² में नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लाइक टर्म आपको समझ में आ रहे होंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ लिटरल्स को देखना है कि वो सेम हो। तो जो सेम नहीं होगा वो अनलाइक टर्म हो जाएगा। तो अनलाइक टर्म में क्या हो जाएगा, इसके साथ आप किसी को भी ले लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको लाइक और अनलाइक टर्म समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग अलजेब्रा में जोड़ और घटाव को सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ऐड करना। अलजेब्रा के जो एक्सप्रेशंस हैं, जो भी टर्म है, उनको हम कैसे ऐड करेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था लाइक और अनलाइक टर्म। तो एक मेथड होता है कॉलम मेथड। तो कॉलम मेथड में क्या करते हैं, जो भी एक्सप्रेशंस दिया हुआ है उनको हम लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे कॉलम में सजाते जाएंगे और उसके बाद फिर जोड़ेंगे। यहाँ पर एक पहले से किया हुआ है, मैं उसको बताता हूँ। जोड़ना हम लोग किसी भी तरफ से शुरू कर सकते हैं। तो हम लोग इधर से ही करते हैं,
z 2z है और एक z है, दोनों का साइन माइनस है। तो अभी हमने इससे पहले भी सीखा था, दो माइनस साइन के अगर इंटीजर्स होते थे तो उसी रूल को एप्लीकेबल, उसी रूल को हम लोग यूज करेंगे अलजेब्रा में। तो दो माइनस साइन होते थे तो नंबर्स को जोड़ देते थे और साइन माइनस कर देते थे। यहाँ पर 2z है और यहाँ पर 1z है, दोनों मिलके बन गया 3z यानी कि 3z। उसके बाद हम लोग y में देखते हैं तो एक माइनस में है और एक प्लस में है। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, दो डिफरेंट साइन है यानी कि हम लोगों को घटाना होगा, बड़े में से छोटे को घटाना। तो 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4y, साइन इसका लगाएंगे तो 7 बड़ा है 3 से, यहाँ पर प्लस का साइन देंगे। उसी तरह यहाँ पर देखते हैं x और 5x दोनों प्लस में है तो ये जुड़ के हो जाएंगे 6x। ठीक है, अगर ये कॉलम मेथड में ना सजा हुआ रहे और इस तरह का एक्सप्रेशन दे दिया जाए और हमें कहा जाए कि जोड़ो, तब क्या करेंगे? तो हम लोग इसे पहले कॉलम मेथड से बनाकर देखते हैं। तो लाइक टर्म को लाइक के नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दूसरे में है माइनस 5x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के नीचे ही एक्स स्क्वायर वाले को लिखना है, प्लस 2a स्क्वायर। नेक्स्ट है माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। अब इन सब को जोड़ देना है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं स्टेप वाइज। पहले इन दोनों को देखेंगे, एक माइनस में है और एक प्लस में है। तो क्या करेंगे, नंबर को घटाना है और साइन किसका लेंगे, जो बड़ा अंक है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि 2 में से 1 जाएगा तो हमारे पास 1 क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस में। अब ये a स्क्वायर और यहाँ पर 4a स्क्वायर, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि हमारे पास प्लस 5a स्क्वायर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो एक प्लस में है और एक माइनस में है। फिर हम लोग इसको घटा देंगे, यहाँ से बचेगा माइनस 4x स्क्वायर। अब ये माइनस 4x स्क्वायर और ये भी माइनस 4x स्क्वायर, दोनों जुड़ जाएंगे और साइन माइनस का होगा 8x स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो हम लोग और भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर यही क्वेश्चन रहे और इसे कॉलम मेथड से ना बनाना रहे, तब हम लोग किस तरह से बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। सपोज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको ऐड करना है, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, और फिर ऐड करना है माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। तो आइए सेम उसी का प्रोसेस यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर के टर्म में कौन कौन है, ये 3 टर्म है, ये तीनों को देखा जाए तो एक प्लस में है और बाकी 2 माइनस में है। तो इन 2 माइनस वाले को हम लोग और प्लस वाले के साथ एक साथ करते हैं, यानी कि लाइक टर्म को हम लोग एक जगह करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, और दूसरे लाइक टर्म को एक साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। अब इनको जोड़ देते हैं तो 2 माइनस वाले टर्म जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया हमारा 9x स्क्वायर और ये x स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो हमारा आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस में। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं, ये दोनों प्लस में है तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6a स्क्वायर और ये माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा घट के क्या बचा, प्लस 5a स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो 2 डिफरेंट साइन होते हैं तो हम लोग घटा देते हैं नंबर्स को और जो बड़ा नंबर होता है उसी का साइन देते हैं। तो आंसर वही आया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये समझ रहे होंगे। और भी क्वेश्चंस है, आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिए और जो भी कंफ्यूजन होता है मुझसे कमेंट बॉक्स पे जरूर डिस्कस कीजिए। आइए हम लोग एक और एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक लंबा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे,
जितने भी लाइक टर्म होंगे उन्हें हम एक जगह करेंगे। तो पहला है पी क्यू वाले टर्म, तो पी क्यू वाले टर्म को एक साथ करेंगे। यहाँ भी पी क्यू वाले टर्म है तो -6 पी क्यू, और कहीं पी क्यू वाले टर्म नहीं है। नेक्स्ट हम लोग पी स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ लिखते हैं, -3 पी स्क्वायर, और कहाँ है यहाँ पे +2 पी स्क्वायर, और कहीं पे है कहीं नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिर्फ p वाले टर्म को एक साथ लिखते हैं, +4p -8p और +6p। अब हमारे पास कांस्टेंट टर्म बच गए हैं, उन्हें लिख लेता हूँ, -5 -2 +8। अब हमें जोड़ने और घटाने में आसानी हो जाएगी। तो देखते हैं पी क्यू वाले टर्म में +2pq -6pq, तो एक माइनस और एक प्लस में होगा तो हमें घटाना होगा बड़े में से छोटे को, 4pq। साइन इसका देंगे जो बड़ा नंबर है यानी कि माइनस में। नेक्स्ट क्या है, 3p² माइनस में है और p² 2p² प्लस में है, तो क्या करेंगे घटाएंगे। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा -p²। अब ये -p² और p² नहीं है, तो हमें जो आंसर आ रहा है यहाँ पे -p²। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं +4p -8p और +6p। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो घटाकर यहाँ से क्या बचा -4p, और ये प्लस में फिर से आ गया, तो इसके साथ फिर क्या करना है, एक माइनस और एक प्लस है तो फिर से घटेगा। तो इन दोनों में से अगर ये 6 बड़ा है तो हमारे पास फाइनल जो आएगा वो +2p। ऐसा भी कर सकते हैं, और नहीं तो और क्या कर सकते हैं, जो प्लस वाले हैं उन्हें एक साथ जोड़ दिया जाए। तो 6 और 4 10p, 10p में से 8p घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा +2p। उसी तरह यहाँ भी कर सकते हैं, माइनस वाले नंबर्स को कांस्टेंट को जोड़ देंगे तो -7 हो जाएगा, और ये +8, तो यहाँ से हमारे पास फाइनल आएगा +1। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्लास को अच्छे से समझ गए होंगे। और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी डाउट्स होते हैं मुझसे जरूर डिस्कस कीजिए।